नमस्कार दोस्तों। प्लास्टिक हेयर वाले ब्रश का फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं होता है, तो लेकिन इससे भी हम राइटिंग कर सकते हैं और ख़ासकर हेडिंग राइटिंग ही कर सकते हैं दीवार पर। तो इसके लिए दीवार पर जो लाइनिंग किया जाता है वो पहले मार्किंग कर लें और ऊपर वाला फिनिशिंग को ध्यान में रखते हुए ब्रश का टॉप जो है उसको इस तरह से, जैसा मैं नीचे झुका कर रहा हूँ उस तरह से झुका कर इसका ऊपर वाला लाइनिंग करना है। और नीचे वाला लाइनिंग करने के लिए आपको इसका जो ब्रश का टॉप है उसको ऊपर की ओर रखना होगा। यहाँ पर अभी देख रहे हैं आप कि मैं ऊपरी भाग को लाइनिंग कर रहा हूँ, तो ब्रश को नीचे की ओर झुकाया हुआ है उसका टॉप को। अभी देखिए नीचे वाला जब मैं करूँगा तो इस ब्रश का टॉप ऊपर की ओर होगा। तो इससे क्या होता है कि फिनिशिंग सही होता है। इस तरह का हार्ड ब्रश का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें कुछ हेडिंग लिखना होता है, वो भी दीवार पर, और इस तरह का ब्रश से जल्दी होता है ये लिखने में। और सॉफ्ट ब्रश से दीवार पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और समय भी ज़्यादा लगता है, इसलिए इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये ऊपर वाला लाइनिंग हो गया है। अब जब हम शब्दों को लिखेंगे तो ब्रश को इसी तरह से ही आड़ा चलाना है, सीधा नहीं चलाना है। सीधा चलाने से ब्रश, क्योंकि ब्रश में फिनिशिंग नहीं है इसलिए आप उससे अच्छी तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस तरह से आड़ा चलाना है। और अक्षर जहाँ पर चौड़े होते हैं वहाँ चौड़ा करना है, जहाँ पतले होते हैं वहाँ पतला करना है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इसका अभ्यास करना है इस तरह से। अगर आप जल्दी काम निपटाना चाहते हैं हेडिंग वगैरह, तो इस तरह के हार्ड ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जल्दी होता है काम इस तरह का हार्ड ब्रश से। और अक्षरों के जो पॉइंट होते हैं लास्ट में, उसको पॉइंट मैं नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ब्रश का फिनिशिंग उतना सही नहीं है। अगर आप चाहें तो पॉइंट निकाल कर भी लिख सकते हैं। मैं राउंड शेप दे रहा हूँ, हालांकि राउंड शेप देने में थोड़ा सा समय अतिरिक्त लगता है, लेकिन अक्षर देखने में अच्छे लगते हैं। और जो नॉर्मल रेगुलर राइटिंग हम लोग करते हैं वही राइटिंग कर रहा हूँ, सिर्फ उसका जो अंतिम सिरा है उसको मैं राउंड शेप दे रहा हूँ। ये हुआ मैं लिख रहा हूँ। तो इससे पहले भी एक बार मैंने ये स्वागतम इसी दीवार पर यहीं पर ही लिखा था, तो उसका जब वीडियो में बना रहा था तो मोबाइल को मैंने हाथ पर लिया हुआ था, तो अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना, तो फिर मिटा कर मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है। तो उसमें मैंने वाह को थोड़ा दूसरा तरीका से लिखा था, यहाँ पर थोड़ा सा उसका चेंजिंग कर रहा हूँ। वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि पहले मैंने कैसा लिखा था। देखिए यहाँ पर चूरा था, तो इसमें इस ब्रश से राइटिंग करने में चूने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए रंग को अच्छी तरह से मिला लें। ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे क्योंकि ब्रश चलेगा नहीं फिर, और ज़्यादा पतला करेंगे तो रंग चूने लगेगा, इसलिए हिसाब से करना है। नॉर्मल जो सॉफ्ट ब्रश से लिखते हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए रंग। सीधी खड़ी लकीर का जो मोटाई है उसको ध्यान में रखना है, वो बराबर होना चाहिए। तो ये अभ्यास करते करते ही होता है, ऐसे अचानक से नहीं होगा, अभ्यास करना होगा इसका भी। आप डबल स्ट्रोक वाला अभ्यास अगर किए हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए ये डबल स्ट्रोक मैं ब्रश चला रहा हूँ। तो इस तरह के हार्ड ब्रश से लिखने का ये तरीका है। ब्रश को ये सीधा नहीं रखकर आड़ा चलाते हैं। और इसके अलावा आप जो पेंटिंग ब्रश होता है जो दीवार पर पेंट करते हैं चौड़ा वाला, उससे भी आप इस तरह से राइटिंग कर सकते हैं। इससे भी अगर बड़ा अक्षर आपको लिखना है तो उस ब्रश का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें रंग बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल
यानी कि खर्च होता है ज़्यादा रंग। और इसके बाद अगर कहीं चूने लगे तो उसको आप तेल से पोंछ कर उसके बाद वहाँ पर फिर से अगर दाग रह जाता है तो वाइट कलर उस पर लगा दे सकते हैं ताकि वो छिप जाए वो चूहा वाला पोर्शन। ये ता जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, सीधा लकीर देकर। मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखना है आपको भी। और उसका जो लास्ट वाला पूंछ है उसको मैं थोड़ा सा अलग ही डिज़ाइन देता हूँ, हल्का सा मोटा करता जाता हूँ। तो वैसा आप कर सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ से करना होता है, इस ओर से भी और इस ओर से भी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो दीवार पर हेडिंग लिखने के लिए आप इस तरह से हार्ड ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह का हार्ड ब्रश यानी कि ये प्लास्टिक हेयर का ब्रश है, सिंथेटिक ब्रश है। बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि ब्रश नहीं मिलता है, तो इस तरह से, इसलिए मैंने इससे लिखकर दिखाया कि आप प्लास्टिक हेयर का ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं और राइटिंग के लिए भी कर सकते हैं, खासकर दीवार पर। रफ दीवार में इस ब्रश का यूज करेंगे तो जल्दी होता है काम। ये तो फिर भी मेरा जो दीवार है चिकना है, लेकिन रफ दीवार पर भी इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये ब्रश नहीं मिलता है तो आप पेंटिंग वाला ब्रश भी यूज कर सकते हैं। देखिए वहाँ का ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मोटा हो गया था, इसलिए मैंने उसको मिटाकर फिर से फिनिशिंग कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मैंने लिखा था वह स्वागतम मैंने पूरा लिख लिया था, वीडियो भी बना लिया था, लेकिन जो वीडियो में शूट कर रहा था, मोबाइल हाथ में लेकर कर रहा था, तो बहुत सा पोर्शन छूट जा रहा था और वीडियो हिल भी रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया और फिर से इसको पेंट करने के बाद फिर से लिख रहा हूँ। तो उसमें मैंने वाह को अलग तरह से लिखा था, इसमें वाह को मैं अलग तरह से लिख रहा हूँ। तो ये अभी जो मैंने लिखा था उसका ये पिक्चर है। इसके बाद ये देखिए, ये वाला पहले मैंने लिखा था, तो इसमें वाह देखिए अलग तरह से है। अगर दोनों को एक साथ करके देखेंगे तो देखिए वाह को ध्यान में रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।